आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि अब आपकी हो जाएगी 8,000, यानी 6,000 मिलता था 8,000 होगा। बजट में बड़ा फैसला होने वाला है। साथ ही राशन कार्ड धारकों को चीनी और नमक भी दिया जाएगा। यूपी सरकार भी इसमें बड़ा फैसला लेने वाली है। वहीं फ्री राशन के बाद अब कार्ड धारकों को फ्री गैस सिलेंडर भी मिलने वाला है। क्या पूरा अपडेट है, जानेंगे इस वीडियो में। आज भी इस बड़ी खबरों में कई बड़े फायदे हैं जो आपको जान लेने चाहिए। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। साथ ही कहां पर ओले गिरे हैं, कहां पर ठंडी बढ़ गई है, कहां बारिश होने वाली है, इसके लिए भी वेदर अपडेट में कई सारे अलर्ट है जो आपको जान लेने चाहिए। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनियन बजट 2023-24 में एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें अब 2 गुनी हो जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि। हालांकि आपको बता दें, बहुत जगहों पर मीडिया रिपोर्ट में 12,000 बताया जा रहा है, लेकिन सही बात तो ये है कि 8,000 रुपए होने वाला है। यूनियन बजट 2023 में किसानों के लिए बड़े ऐलान होने की उम्मीद बताई जा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद अभी तक इनकी इनकम दोगुनी नहीं हो पाई। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जों पर देने की जरूरत है। इसका दायरा बढ़ाने की बात है। फिलहाल यह यूनियन बजट अगले साल लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है जिसमें कृषि क्षेत्र पर सरकार का फोकस बढ़ने की उम्मीद है। यही कारण है कि आपकी आय यानी पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो 8,000 हो सकती है। वित्त मंत्री ने इस बारे में इशारा भी किया है, जो मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें, हालांकि 12,000 रुपए देने की बात कहीं पर भी सामने नहीं आई है, लेकिन 8,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि इसी अप्रैल से हो जाएगी। जी दोस्तों, बजट से पहले क्या आने वाला है पीएम किसान की 13वीं किस्त, क्या पूरा अपडेट है, जरा इस बात को आप ध्यान समझे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलता है। अभी तक इस योजना के तहत 12वीं किस्त ही आई हुई है। अगली 13वीं किस्त का इंतजार सभी किसान धारक कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, 13वीं किस्त को लेकर नया अपडेट भी सामने आ गया है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम किसान योजना 13वीं किस्त बजट से पहले जारी होगा। 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है, जिसमें किसान योजना में भी जो पैसा मिलता है 6,000 वो 8,000 रुपए हो सकता है। हालांकि जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम करने वाले हैं। ऐसे में किसानों को ये तोहफा इस दिन मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट पेश करने वाली है। ऐसे में किसानों के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। तो राशन अपडेट के बारे में कई सारी जानकारी है। तो दरअसल आपको बता दें, दुकानों पर राशन तौलने में नहीं होगी गड़बड़ी, क्योंकि सरकार यानी केंद्र सरकार ने ई पॉस मशीन को मंजूरी दे दी है। अब सभी राशन की दुकानों पर ई पॉस मशीन होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी। इसके द्वारा कोटेदार राशन को तौलेगा। अब पुराने तराजू पे राशन नहीं तौला जाएगा। ऐसा करने पर गड़बड़ी होगी तो कोटेदार के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। दुकानों पर राशन तौलने के लिए अब नहीं होगी गड़बड़ी, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल यानी ई पॉस मशीन के बारे में भी बड़ा अपडेट सामने आ गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने का भी खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन किया गया है। अच्छा, वहीं पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला है। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार ने बड़े फैसले लिए थे फ्री गैस सिलेंडर का, तो यह पूरा होने वाला है, क्योंकि फ्री राशन के बाद अब इन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। कैबिनेट मंत्री ने दिए हैं ये निर्देश। आपको बता दें, उत्तराखंड में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क कराया जाता है। इस मुफ्त गैस रिफिल सिलेंडर को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा, सरकार गरीबों को हर संभवतः मदद की कोशिश कर रही है। पहले फ्री राशन और राशन कार्ड धारकों को फ्री गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। जिन्हें भी अभी तक फ्री सिलेंडर नहीं मिला है, उनके लिए रिपोर्ट तैयार कर विभाग को आगे की कार्रवाई करते हुए लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। वैसे आपको बता दें, यूपी सरकार ने भी अपने संकल्प पत्र में वादा किया था फ्री गैस सिलेंडर का, जो कि इसी मार्च में होली में पूरा होने वाला है। यानी होली में सरकार यानी योगी सरकार फ्री गैस सिलेंडर उज्ज्वला गैस धारकों को देगी। वही राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि 23 लाख परिवारों को राशन में नमक और चीनी की सौगात दी जाएगी। ये है तैयारी। फ्री चावल गेहूं के साथ अब आपको चीनी नमक भी मिलेगा। उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को अब हर महीने 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक बाजार भाव से कम दर पर मिल सकता है। यानी कि आपको बता दें, तो ये फ्री नहीं होने वाला, इसका पैसा लिया जाएगा। चीनी 10 रुपए किलो तक दी जा सकती है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बड़ा फैसला लिया है। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए सब्सिडी आधारित चीनी नमक देने की योजना लागू करने की तैयारी है। और यही फैसला यूपी सरकार भी ले सकती है, क्योंकि यूपी सरकार अभी केवल गेहूं चावल दे रही है। ऐसे में सस्ते में नमक और चीनी यूपी में राशन की दुकानों पर भी मिल सकता है। हालांकि सरकार ने इस बारे में अभी कोई भी निर्देश जारी नहीं किया। यूपी सरकार इसी जनवरी महीने में बजट पेश करने वाली है, जिसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। जी दोस्तों, यूपी में यह कैसी रहस्यमयी बीमारी है। एक ही परिवार के 8 सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। एक की मौत हुई, हालत देख डॉक्टर भी हैरान है। ये कैसी बीमारी है, आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से स्किन सिकुड़ना शुरू हो जाती है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक परिवार रहस्यमयी बीमारी से गांव में खौफ पैदा हो रहा है। सभी ने कई डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन इसके बावजूद किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो पा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक ही परिवार के सभी लोगों की त्वचा का रंग काला पड़कर उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आर्टिकल में लिखा हुआ है। इस रहस्यमयी बीमारी से परिवार में एक किशोरी की मौत भी हो गई है।
फिलहाल दोस्तों यूपी में यह कैसी रहस्यमय बीमारी है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी इलाज संभव नहीं हो पाए हैं। वह यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा को लेकर यूपी सरकार एक्शन में है। नकल करने वालों पर लगेगा रसूखा, होगी कुर्की। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं का एग्जाम इसी 2023 में फरवरी महीने से शुरू होने वाला है। 10वीं 12वीं की परीक्षा में लेकिन अगर आपने नकल की तो अब आपकी खैर नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार ने बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। परीक्षा में सेंधमारी करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जामिनर हो या फिर एग्जाम देने वाले छात्र हो। अच्छा, इसके साथ ही यूपी में कम से कम 1 साल चौकी पर तैनात रहेंगे। चौकी इंचार्ज हटा पाना अब नहीं होगा आसान। चौकी इंचार्ज अब कम से कम 1 साल तक चौकी पर तैनात रहेंगे। उन्हें हटा पाना इतना आसान नहीं होगा। उनकी नियुक्ति अब स्थापना बोर्ड करेगा। इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज को हटाने के लिए ठोस कारण भी बताना होगा। वही वेदर अपडेट में जान लीजिए, क्योंकि आपको बता दें लखनऊ में ओला गिरा है, बारिश के आसार है। 27 जनवरी तक अलर्ट किया गया है। लखनऊ गोंडा में गिरे हैं ओले। यूपी के इन जिलों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि के विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जनवरी तक बूंदाबांदी और बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर ओले भी पड़ेंगे। बारिश से चलते मौसम ठंडा होगा। देखिए, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोंडा समेत अवध व प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई है। वहीं पर 27 जनवरी तक बूंदाबांदी और बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं और ओले का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इसके साथ ही आज से यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो गई है। पहला चरण 28 जनवरी तक है और दूसरा 29 जनवरी से 5 फरवरी के बीच रहेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। प्रयोगात्मक परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण 21 से 28 जनवरी का है और दूसरा चरण 29 जनवरी से 5 फरवरी के बीच है। वही यूपी पर फिदा हुई गुजराती कंपनियां, 38,000 करोड़ का निवेश हुआ है। अमूल की भी प्लांट लगाने की तैयारी है। अहमदाबाद की कंपनियां यूपी में कुल 38,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। इसके लिए 22 समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही यूपी SRTC का यूपी रोडवेज कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इस डायरेक्ट लिंक पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपी SRTC यूपी रोडवेज कंडक्टर की भर्ती निकली है। यूपी रोडवेज प्रयागराज परिक्षेत्र कंडक्टरों के परिचालकों की भर्ती का नोटिफिकेशन फिर से जारी किया गया है। 265 पदों पर कंडक्टरों की भर्ती होनी है। इसके साथ ही वेदर अपडेट में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर में भारी बारिश की चेतावनी है। 27 जनवरी तक अलग अलग हिस्सों में होगी बूंदाबांदी। यूपी में लखनऊ सहित कई जिलों में शुक्रवार शाम को हल्की बारिश से मौसम बदल गया है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों ने 27 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल दोस्तों पहलवानों का धरना खत्म है। बृजभूषण शरण सिंह जांच होने तक पद की जिम्मेदारियों से हटेंगे। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, सभी खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है, सभी को समझाया भी है। हम खिलाड़ी अपने आंदोलन को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया है। इस दौरान फैसला हुआ है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह निगरानी समिति की ओर से मामले की जांच किए जाने तक पद की जिम्मेदारियों से हट जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही मेनका गांधी ने 4 विधायकों के साथ सीएम आदित्यनाथ से की मुलाकात। जानिए क्या क्या मांग की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ शहर विधायक विनोद सिंह, सदर राज प्रसाद उपाध्याय, लंबुआ सीताराम वर्मा और कादीपुर के विधायक राजेश गौतम मुख्यमंत्री से मिलने गए। मुख्यमंत्री के आवास 5 कालीदास मार्ग पर यह बैठक हुई, जिसमें कई मांगे की गई हैं। मेनका गांधी और विधायकों ने रखी है ये मांगे। दरअसल गोलाघाट स्थित गोमती नदी के पुराने पुल के समानांतर एक अन्य पुल निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं हथिया नाला स्थित शमशान घाट पर विद्युत सौदाह गृह बनाने की मांग की गई है। साथ ही सांसद ने मुख्यमंत्री से जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में 100 बेड के बिरसिंहपुर अस्पताल के संचालन हेतु रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर व स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। वही गोल्ड सिल्वर प्राइस जान लीजिए, क्योंकि सोने पर लग गया है ब्रेक, चांदी के बढ़े हैं भाव। जानिए आज यूपी में गोल्ड सिल्वर का कितना रेट है। दोस्तों आपको बता दें 20 और 21 जनवरी का लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि शुक्रवार के लिए सोने चांदी का रेट जारी कर दिया गया है। अब आपको बता दें दोस्तों लगातार सोने की कीमत में बढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज सोने के भाव में तेजी आई है। देश में 22 कैरेट 10 ग्राम वाला सोना 52,000 रुपए है और बीते दिन यह कीमत इतनी ही थी और 24 कैरेट सोने की कीमत 56,730 रुपए प्रति 10 ग्राम है। लेकिन चांदी लगातार महंगी हो रही है। चांदी का दाम बता दें तो 71,900 रुपए हो गया है। राजधानी लखनऊ में कल चांदी का दाम 72,000 रुपए रहा था, यानी आज 300 रुपए की कमी आई है। तो ये कुछ अपडेट है जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।